दर्शकों, आज की कहानी शोर से नहीं शुरू होती। यह कहानी मंच की रोशनी से भी नहीं जन्म लेती है। यह कहानी जन्म लेती है उस खामोशी से जो भीतर बहुत कुछ कहती है लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखाती। आज की कहानी है उस आग की जो धधकती नहीं है, धुआं नहीं उठाती, लेकिन जिस दिन भड़क जाए तो राख होने से पहले कुछ भी नहीं छोड़ती। यह कहानी है उस व्यक्ति की जो मुस्कुराता है तो लोग समझते हैं सब ठीक है, जब चुप रहता है तो लोग समझते हैं उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन सच यह है, वह सब देख रहा होता है, हर शब्द, हर संकेत, हर झूठ, हर अधूरी सच्चाई। इस कहानी का पात्र है अमित। अमित बचपन से वैसा नहीं था जैसा दुनिया चाहती थी। वह सवाल नहीं करता था, वह सफाई भी नहीं देता था, वह अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं ढालता था। जब कोई उसका अपमान करता वह प्रतिवाद भी नहीं करता था। जब कोई उसका भरोसा तोड़ता वह शिकायत भी नहीं करता, वह बस चुप हो जाता था। और दर्शकों, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और यही उसकी सबसे गहरी चोट भी, क्योंकि यह चुप्पी किसी पल की नहीं थी। यह भीतर जमा होती रहती थी, परत दर परत, अनकहे शब्दों की तरह, दबी हुई भावनाओं की तरह। लोग कहते थे अमित बड़ा रहस्यमयी है, कभी समझ नहीं आता वह क्या सोच रहा है। लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि जो सब कुछ समझ लेता है उसे समझने वाला कोई नहीं होता। एक दिन जिसे उसने अपना माना, जिस पर उसने बिना सवाल किए भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ पीछे सच बदल दिया। अमित ने आवाज नहीं उठाई, उसने हिसाब भी नहीं मांगा, उसने माफी भी नहीं मांगी, उसने बस बंधन तोड़ दिया। और उस रात जब कमरे में सन्नाटा था, जब मोबाइल की स्क्रीन भी बुझ चुकी थी, जब बाहर की दुनिया सो रही थी, अमित अपने भीतर जाग रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं माफ क्यों नहीं कर पाता, मैं भूल क्यों नहीं पाता, मैं हर चोट को इतने भीतर तक क्यों रख लेता हूं, मेरे भीतर यह आग क्यों है जो बुझती ही नहीं, बस जमा होती जाती है। दर्शकों, यही प्रश्न है जो आज वृश्चिक राशि के लाखों जातक अपने भीतर बिना कहे ढोते रहते हैं। वे ऊपर से शांत दिखते हैं, संतुलित लगते हैं, गंभीर प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर भावनाओं का समंदर है जहां हर लहर गहरी है और हर चोट अस्थायी है। वे आधे मन से नहीं जुड़ते, वे पूरा जीवन दांव पर लगाकर जुड़ते हैं। और इसीलिए जब विश्वास टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, अस्तित्व हिल जाता है। आज का एपिसोड केवल वृश्चिक राशि का परिचय नहीं है, यह उस चेतना की यात्रा है जहां प्रेम भी संपूर्ण होता है और पीड़ा भी, जहां क्षमा एक प्रक्रिया है और बदला एक विचार। यह उस आत्मा की कहानी है जो बार बार जलती है लेकिन हर बार पहले से अधिक सच्ची होकर जन्म लेती है। आज का एपिसोड है वृश्चिक राशि, जहां परिवर्तन कोई विकल्प नहीं है, नियति होता है, जहां सत्य अक्सर आराम से नहीं आग से निकलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो आधे मन से नहीं जीते, जो रिश्तों में गहराई चाहते हैं और जो एक बार टूट जाएं तो पहले जैसे कभी नहीं रहते। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या आपके जीवन में कोई वृश्चिक राशि वाला है तो यह कार्यक्रम आपको डराएगा नहीं, आपको समझाएगा। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि क्या है, वृश्चिक लग्न और राशि में क्या अंतर है, वृश्चिक का स्वभाव इतना तीव्र क्यों होता है, 2026 वृश्चिक के लिए क्या परिवर्तन लाएगा, और अंत में वे उपाय जो आग को विनाश नहीं शक्ति बना दें। तो आइए दर्शकों, आज समझते हैं वृश्चिक राशि, जहां टूटना भी एक पुनर्जन्म है। दर्शकों, वृश्चिक को अगर केवल एक राशि कह दिया जाए तो यह उसके अस्तित्व के साथ अन्याय होगा। वृश्चिक कोई संख्या नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई साधारण पहचान नहीं है। वृश्चिक एक गहराई है, एक ऐसी अवस्था जहां जीवन बाहर नहीं जिया जाता, अंदर उतारा जाता है। यह वह चेतना है जहां बातें शब्दों से पहले अनुभव बन जाती हैं, जहां भावनाएं दिखाई नहीं देती लेकिन दिशा तय कर देती हैं। वृश्चिक की दुनिया सतह पर नहीं चलती, यहां मुस्कान भी सोच समझ कर आती है और चुप्पी भी अर्थ से भरी होती है। दर्शकों, राशि चक्र की यात्रा में तुला हमें सिखाती है संतुलन, सहमति, न्याय, लेकिन जैसे ही तुला का संतुलन पूरा होता है वैसे ही वृश्चिक प्रवेश करती है और वह पहला सवाल पूछती है, क्या यह संतुलन सच में ईमानदार है? क्या यह शांति भीतर तक पहुंची है?
या यह सिर्फ दिखाने भर की व्यवस्था है? वृश्चिक को दिखावा स्वीकार नहीं है। यहाँ आधा सच भी झूठ माना जाता है। इसीलिए वृश्चिक हर चीज को गहराई में ले जाती है, रिश्ते हों, विचार हों या फिर स्वयं का अस्तित्व। दर्शकों, वृश्चिक का स्वामी है मंगल, जो ऊर्जा है, संघर्ष है और शक्ति है। और इसका सह स्वामी है केतु, जो त्याग है, वैराग्य है और अंतर्मुखी चेतना है। इसीलिए वृश्चिक एक साथ दो विपरीत धाराओं में बहती है। एक ओर तीव्र भावनाएं, अदम्य इच्छा, पूर्ण समर्पण और दूसरी ओर अचानक दूरी, निर्मम कटाव और पूर्ण विरक्ति आती है। यही कारण है दर्शकों, वृश्चिक या तो पूरी तरह जुड़ती है या पूरी तरह मुक्त हो जाती है। यह बीच का रास्ता नहीं बनाती, यह थोड़ा सा नहीं समझती। वृश्चिक नाटक नहीं करती, क्योंकि उसे सच चाहिए। चुभने वाला भी चलेगा, लेकिन नकली नहीं। वह प्रेम करे तो आत्मा से करती है और छोड़ दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। दर्शकों, वृश्चिक का स्वभाव यह नहीं कहता मुझे सब चाहिए, वह कहता है मुझे सच चाहिए, मुझे गहराई चाहिए, मुझे वही चाहिए जो भीतर तक टिके। इसीलिए वृश्चिक को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई समझ ले तो उससे अधिक विश्वसनीय कोई नहीं होता। क्योंकि वृश्चिक सिर्फ जीती नहीं है, वह हर अनुभव खुद को बार बार नया जन्म देती है। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक के प्रतीक की। आपको बता दें, वृश्चिक का प्रतीक बिच्छू है। यह प्रतीक किसी आक्रामकता का नहीं है, बल्कि चेतावनी का है। बिच्छू सबसे पहले हमला नहीं करता, वह शोर नहीं मचाता, वह अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन नहीं करता। वह बस वहीं रहता है, शांत, सजग और अपनी सीमा के भीतर। लेकिन जैसे ही कोई उसकी सीमा लांघता है, जैसे ही कोई उसे कमजोर समझकर छेड़ता है या उसकी चुप्पी को उसकी हार मान लेता है, तभी बिच्छू वार करता है। और दर्शकों, उस वार में कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई चेतावनी नहीं दोहराई जाती है, कोई दूसरा मौका भी नहीं दिया जाता है। वह वार ऐसा होता है कि सामने वाले को संभलने का समय तक नहीं मिलता। बिच्छू का संदेश बहुत साफ है, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मेरी सीमाओं का सम्मान करो, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। ठीक यही स्वभाव वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक सब सह लेता है, अनदेखी कर लीजिए उनकी, उपेक्षा, जहां तक कि चोट भी सह लेगा। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, वह हिसाब भी नहीं मांगता, वह सार्वजनिक शिकायत भी नहीं करता, लेकिन वह सब याद रखता है, हर शब्द, हर छल, हर अधूरा सच। और जब विश्वास टूटता है तो वह टूटता नहीं, वह कट जाता है। वृश्चिक तब लड़ता नहीं, वह बहस नहीं करता, वह सफाई भी नहीं देता, वह बस वापसी का रास्ता बंद कर देता है। दर्शकों, यही वह क्षण होता है जहां लोग कहते हैं वह अचानक बदल गया। लेकिन सच यह है, वह अचानक नहीं बदलता, बहुत देर तक सहता है और फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। वृश्चिक का वार शरीर पर नहीं, संबंध पर होता है। वह आपको चोट नहीं पहुंचाता, वह बस आपकी पहुंच आपसे छीन लेता है। और यही कारण है दर्शकों, वृश्चिक के साथ सबसे जरूरी नियम यही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जो अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है, वह क्रूर नहीं होता, वह बस आत्मसम्मान से भरा होता है। और यही है बिच्छू का प्रतीक, और यहीं से वृश्चिक राशि का सबसे गहरा सत्य है। दर्शकों, आइए अब समझते हैं राशि और लग्न में क्या अंतर है, कैसे लोग राशि और लग्न को लेकर भ्रम में आ जाते हैं। दर्शकों, ज्योतिष को समझने की पहली और सबसे जरूरी कुंजी यही है। राशि बताती है आप भीतर से कौन हैं, और लग्न बताता है दुनिया आपको कैसे देखती है। यहीं से वह भ्रम पैदा होता है जो वृश्चिक राशि के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि वृश्चिक का भीतर जितना गहरा होता है, उसका बाहर उतना ही अलग दिख सकता है। वृश्चिक राशि भीतर से अत्यंत भावुक होती है, लेकिन वह भावुकता आंसुओं में नहीं बहती, वह आत्मा की परतों में उतर जाती है। वह गंभीर होती है, लेकिन यह गंभीरता उदासी नहीं है, यह हर बात को गहराई से महसूस करने की क्षमता है। वह संवेदनशील होती है, लेकिन यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह हर संकेत को पकड़ लेने वाली चेतना है। अब दर्शकों, यही भीतर का स्वभाव जब बाहर आता है तो उसका रूप तय करता है लग्न। अगर वृश्चिक राशि का लग्न अग्नि तत्व का हो तो वही गहराई बाहर से तेज और आक्रामक दिखाई दे सकती है। लोग कहते हैं बहुत गुस्सैल है, बहुत कंट्रोलिंग है, जबकि भीतर वह व्यक्ति सिर्फ अपने जज्बातों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वृश्चिक राशि का लग्न पृथ्वी तत्व का हो तो वही भावुकता बाहर से कठोरता बन जाती है। लोग सोचते हैं बहुत ठंडा है यार, दिल नहीं है इसमें,
जबकि भीतर वह व्यक्ति टूटने से डर रहा होता है। अगर वृश्चिक राशि का लग्न वायु तत्व का हो तो वही संवेदनशीलता रहस्य बन जाती है। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, कुछ छुपा रहा है, जबकि भीतर वह व्यक्ति हर शब्द बोलने से पहले उसके असर को तौल रहा होता है। दर्शकों, असल में होता क्या है, दुनिया आपको लग्न से देखती है और आप अपनी राशि से जीवन जीते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग अक्सर यह कहते हैं लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। सच यह नहीं कि लोग समझना नहीं चाहते, सच यह है कि आपकी बाहरी परत देख रहे होते हैं और आपकी अंदरूनी गहराई से अनजान रहते हैं। याद रखिए दर्शकों, वृश्चिक का संघर्ष यह नहीं है कि वह क्या महसूस करता है, उसका संघर्ष यह है कि वह अपनी गहराई दुनिया को कैसे दिखाए। जिस दिन वृश्चिक अपने भीतर की सच्चाई और बाहर की अभिव्यक्ति दोनों को समझ लेता है, उस दिन उसकी गंभीरता डर नहीं बनती, उसकी चुप्पी गलतफहमी नहीं बनती, उस दिन उसकी गहराई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दर्शकों, अब बताते हैं राशि कैसे पता करते हैं। ज्योतिष में एक बात सबसे पहले समझनी जरूरी है, वो ये कि चंद्रमा मन है। चंद्रमा यह नहीं बताता कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, वह यह बताता है कि आप अकेले में कैसे होते हैं, आप किस बात से डरते हैं, किस बात से टूटते हैं और किस बात पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। दर्शकों, जब जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है तो उस जातक की चंद्र राशि वृश्चिक हो जाती है। और जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है तो यह मन साधारण नहीं रहता। यह मन या तो किसी पर पूरी तरह भरोसा करता है या फिर पूरी तरह सावधान हो जाता है। यह बीच का रास्ता नहीं जानता, आधे रिश्ते नहीं निभाता, या आधा सच स्वीकार नहीं करता, या अधूरी भावना पर नहीं टिकता। वृश्चिक का चंद्र किसी से जुड़े तो पूरी तरह पूरी आत्मा से जुड़ता है, और अगर जुड़ाव में जरा सा भी छल महसूस हो जाए तो वही मन संदेह से भर जाता है। दर्शकों, यह मन छोटी चोटों से नहीं डरता, यह डरता है विश्वास के टूटने से। इसलिए वृश्चिक चंद्र वाले लोग अक्सर बहुत देर तक सहते हैं, बहुत कुछ चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन भीतर हर अनुभव गहराई से दर्ज होता रहता है। यही कारण है कि यह मन या तो पूरी तरह डूबता है या पूरी तरह उभर जाता है, या आधे पानी में तैरना नहीं जानता। जब यह मन प्रेम में होता है तो वह सुरक्षा भी देता है और पूर्ण समर्पण भी, लेकिन जब यह मन आहत होता है तो वह खुद को बचाने के लिए भावनात्मक दीवार खड़ी कर देता है। दर्शकों, लोग अक्सर कहते हैं यह बहुत शंकालु है, यह बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन सच यह है यह मन हर चीज़ को गहराई से महसूस करता है, और जो गहराई में महसूस करता है वह सतही होकर जी ही नहीं सकता। याद रखिए दर्शकों, वृश्चिक में चंद्रमा होना कोई दोष नहीं है, यह एक तीव्र चेतना है। यह मन आपको बार बार तोड़ सकता है, लेकिन हर बार पहले से अधिक सचेत भी बना देता है, क्योंकि यह मन आधे जीवन के लिए नहीं बना है, यह बना है या तो पूरी तरह जीने के लिए या पूरी तरह खुद को बदल लेने के लिए। दर्शकों, अब समझते हैं लग्न क्या होती है और वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति कैसा होता है। आपको बता दें, वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति जीवन की यात्रा आसान रास्तों से नहीं करता, उसका जीवन सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। यह जीवन उतार चढ़ाव, अंधेरे मोड़ और गहरे परिवर्तन से होकर गुजरता है। कई बार टूटना होता है, लेकिन यह टूटना कमजोरी का संकेत नहीं होता, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसमें आत्मा पुरानी परतें छोड़ती हैं। वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति एक ही जीवन में कई जीवन जीता है। हर बार जब वह गिरता है तो कुछ न कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई भ्रम, और जब वह उठता है तो पहले जैसा नहीं होता, वह और अधिक सजग हो जाता है, अधिक मौन होता है और भीतर से अधिक मजबूत। तो दर्शकों, वृश्चिक लग्न का जीवन किसी सपाट सड़क जैसा नहीं है, यह नदी की तरह है जो चट्टानों से टकराती है, घूमती है, लेकिन रुकती नहीं है। उसके जीवन में सफलता अचानक नहीं आती और वह संघर्ष से जन्म लेती है, और जो मिला है वह आसानी से नहीं मिला है, इसलिए वह उसकी कीमत जानता है। वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति दर्द से नहीं भागता, वह उसे समझता है, वह जानता है कि हर टूटन के बाद एक नया रूप संभव है। इसीलिए उसका जीवन भले ही सीधा ना दिखे, लेकिन वह अर्थहीन कभी नहीं होता। हर अनुभव उसे भीतर से तराशता है, हर संकट उसे अगले स्तर के लिए तैयार करता है। दर्शकों, यही कारण है कि वृश्चिक लग्न वाले लोग साधारण नहीं होते, वे समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, और जब वे स्थिर होते हैं तो उन्हें हिलाना आसान नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार टूटकर भी खड़ा होना सीख गया हो, वह जीवन से डरना बहुत पहले छोड़ चुका होता है। और यही है वृश्चिक लग्न का सबसे गहरा सत्य। टूटना अंत नहीं है, वह शक्ति बनने की शुरुआत है। दर्शकों, अब बात करते हैं इस शो के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की।
वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। दर्शकों, आपको बता दें 2026 वृश्चिक राशि के लिए कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वर्ष भविष्यवाणी नहीं करता, यह सीधा प्रश्न करता है, क्या तुम अब भी पुराने जहर को पकड़े हो? वह जहर जो भीतर हुए अपमान का, टूटे हुए विश्वास का है, दबी हुई पीड़ा का है और उन रिश्तों का है जो खत्म हो चुके हैं लेकिन मन से नहीं गए हैं। 2026 वृश्चिक जातकों से कहता है कुछ चीज़ों को खत्म करना ही होगा ताकि नया जन्म संभव हो सके। अब आइए दर्शकों, इस वर्ष को जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग दृष्टि से समझते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर की। वर्ष 2026 में वृश्चिक के करियर का सबसे बड़ा सत्य यही है कि पुराना ढांचा अब टिकने वाला नहीं है। जो काम आप सिर्फ आदत से कर रहे थे, जो भूमिका आप अपनी आत्मा से मेल नहीं खा रही थी, जो वातावरण भीतर घुटन पैदा कर रहा था, वह सब या तो बदलेगा या तो छूट जाएगा। यह वर्ष आपसे यह नहीं पूछेगा क्या यह सुरक्षित है, यह पूछेगा क्या यह सच में तुम्हारा है। कई वृश्चिक जातकों के लिए 2026 करियर में बड़ा मोड़ लाएगा। भूमिका बदलेगी, जिम्मेदारी बदलेगी या दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। डर लगेगा, लेकिन याद रखिए वृश्चिक का विकास हमेशा असहज बदलाव से ही होता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर कैसा रहने वाला है वर्ष 2026। आपको बता दें, वित्तीय दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 अस्थिरता का नहीं है, सावधानी का वर्ष है। यह समय है कम बोलने का, कम दिखाने का और ज्यादा समझने का। गोपनीयता आपकी ढाल बनेगी। हर योजना सबको बताना इस वर्ष नुकसान दे सकता है। साझेदारी में बहुत सोच समझकर आगे बढ़िए, क्योंकि 2026 आपसे पूछेगा विश्वास किस पर है और नियंत्रण किसके हाथ में है। अगर आप आर्थिक निर्णयों में भावनाओं को दूर रख पाए तो यही वर्ष स्थिरता की नींव भी रखेगा। दर्शकों, आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको बता दें 2026 वृश्चिक के रिश्तों में सबसे बड़ा काम करेगा। सच को सामने लाना। जो रिश्ते केवल आदत से चल रहे थे, जो भावनात्मक निर्भरता पर टिके थे या जिनमें चुप्पी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वे अब छुप नहीं पाएंगे। या तो रिश्ता और गहरा होगा या फिर सम्मान के साथ विदाई होगी उनकी। याद रखिए दर्शकों, 2026 में वृश्चिक के लिए प्रेम का अर्थ है ईमानदारी। आधा जुड़ा हुआ बोझ बन सकता है, लेकिन जहां सच होगा वहां रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं सेहत की। वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत 2026 में कैसी रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें 2026 में वृश्चिक का स्वास्थ्य सीधे शरीर से नहीं, मन से जुड़ा है। दबी हुई भावनाएं, पुरानी नाराजगी, अधूरा क्रोध और न कहा गया दुख, यही सब धीरे धीरे थकान, नींद की समस्या, पेट और हार्मोन से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा कर सकता है। याद रखिए, मन का विष शरीर को बीमार करता है। जैसे जैसे आप भीतर की गांठें खोलेंगे, माफ करेंगे या कम से कम मुक्त होना सीखेंगे, वैसे वैसे शरीर भी आपका हल्का होता जाएगा। दर्शकों, आइए अब समझते हैं वर्ष 2026 में वृश्चिक राशि के जातक ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिसका सकारात्मक परिणाम उनको मिले। तो इस बात को समझिए, वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर आग जन्म से होती है। यह आग उन्हें साधारण नहीं रहने देती। यही आग उन्हें गहराई देती है, साहस देती है और सच के लिए खड़े होने की शक्ति देती है। लेकिन जब यही आग दबी हुई पीड़ा, अधूरी नाराजगी और पुराने घावों में बदल जाती है तो यह शक्ति नहीं रहती, यह भीतर ही भीतर जलाने लगती है। 2026 वृश्चिक से यह कहता है आग को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। अब आइए दर्शकों, उन उपायों को समझते हैं जो आग को विनाश नहीं, चेतना की शक्ति बना दें। दर्शकों, पहला उपाय आपको बता रहा हूं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए माफी देना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह चोट को गहराई से महसूस करता है। लेकिन यहां समझिए, माफ करना सामने वाले को सही ठहराना नहीं है। माफ करना घटना को भूल जाना भी नहीं है। माफ करना है उस जहर को छोड़ देना जो आपको ही बीमार कर रहा है। 2026 में हर उस व्यक्ति को माफ कीजिए जिसकी वजह से आप आज भी भीतर से जलते हैं। याद रखिए, अब माफ करके कमजोर नहीं बनते, आप मुक्त होते हैं। दर्शकों, अब दूसरा उपाय जानिए। वृश्चिक की ऊर्जा जल और अग्नि दोनों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना या किसी पवित्र स्थान पर धीरे धीरे जल बहाना यह केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक मानसिक शुद्धि है। जब जल बहता है तो मन भी छोड़ना सीखता है। यह अभ्यास क्रोध को शांत करता है,
भावनाओं को स्थिर करता है और भीतर की आग को संतुलन में लाता है। दर्शकों, तीसरा उपाय वृश्चिक राशि को जातकों की आत्मा से जुड़ा है। आपको बता दें, वृश्चिक का स्वामी है मंगल और मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन वही ऊर्जा अगर दिशा न पाए तो क्रोध बन जाती है। इसलिए हर मंगलवार संयम का अभ्यास कीजिए, कम बोलिए, तीखा भोजन टालिए और किसी भी बात से दूरी रखिए। यह संयम ऊर्जा को दबाता नहीं है, यह उसे नियंत्रित करता है और नियंत्रित शक्ति हमेशा विजय दिलाती है। दर्शकों, चौथा उपाय तो और भी महत्वपूर्ण है। वृश्चिक भावनाओं को मन में इकट्ठा करता चला जाता है, इसलिए 2026 का सबसे प्रभावी उपाय है लिख कर छोड़ना। जो बात कभी कह नहीं पाए, जो क्रोध कभी व्यक्त नहीं हुआ, जो दुख अभी भी भारी है, उसे कागज़ पर लिखिए और फिर उस कागज़ को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या सुरक्षित रूप से उसे नष्ट कर दीजिए। यह प्रतीक है, अब यह भार मेरे भीतर नहीं रहेगा, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। दर्शकों, एक अंतिम उपाय जो बहुत कारगर होने वाला है। वृश्चिक जाति दुनिया से नहीं, खुद से बंधा रहता है, इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैं किससे मुक्त होना चाहता हूँ? कोई व्यक्ति, कोई स्मृति, कोई अपराध बोध या कोई डर? यह प्रश्न धीरे धीरे मन की जंजीरें खोलता है और जब वृश्चिक भीतर से मुक्त होता है तो उसकी आग डर नहीं बनती, वो प्रकाश बन जाती है। दर्शकों, अब हम इस प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। आपने आज जाना, वृश्चिक राशि को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। कभी उसे कठोर कहा जाता है, कभी रहस्यमय, कभी अत्यधिक भावुक। लेकिन सच यह है, वृश्चिक कभी कमज़ोर नहीं होती, वो बस गहरी होती है, इतनी गहरी कि उसकी भावनाएं सतह पर नहीं आती, वे भीतर उतरती हैं और वही परिवर्तन रचती हैं। दर्शकों, जो गहराई में जीता है वही जीवन को बदलता है। सतह पर चलने वाला दुनिया से समझौता कर लेते हैं, लेकिन गहराई में उतरने वाले दुनिया की दिशा बदल देते हैं। वृश्चिक की शक्ति उसकी चुप्पी में है, उसके धैर्य में है और उस साहस में है जिसे वह बार बार टूट कर भी फिर से खड़ा होता है। हर टूटन उसके लिए अंत नहीं होती, वह एक नया जन्म होती है। हर पीड़ा उसकी चेतना को परिपक्व बनाती है। इसलिए दर्शकों, वृश्चिक जीवन से भागता नहीं है, वह जीवन को गहराई से जीता है और जो गहराई से जीता है वही सच्चा परिवर्तन करता है। अब दर्शकों, अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे तो एक बिल्कुल अलग ऊर्जा में, जो है धनु राशि, जहाँ जीवन प्रश्नों से नहीं खोज से चलता है, जहाँ आस्था कमजोरी नहीं दिशा बनती है, जहाँ लक्ष्य केवल सफलता नहीं अर्थ होते हैं और यात्रा मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो जुड़े रहिए दर्शकों विधि का विधान के साथ, क्योंकि हर राशि केवल भविष्य नहीं बताती, वह जीवन को समझने की एक नई दृष्टि देती है। हर हर महादेव।